हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वही प्रश्न लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, 4 नल किसी टंकी को 1, 2, 3 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि चारों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी, कितने मिनट में भरेगी, ये पूछ रहा है। आपके पास दोस्तों 4 नल है, तो पहला नल हम ए ले लेते हैं, दूसरा नल बी, तीसरा नल सी और चौथा नल दोस्तों क्या डी। जो पहला नल है वो कितने भरता है, 1 घंटे में भरता है, दूसरा नल 2 घंटे में, तीसरा नल 3 घंटे में और चौथा नल दोस्तों 6 घंटे में आपका भर रहा है। कितने घंटे में, घंटे, 6 घंटे में। आप क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। जब चारों का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 1 से काटो 6 को, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 2 बार में और 6 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो क्या होता है, हमारा टोटल काम। टोटल टंकी हमारे कितने लीटर की है, 6 लीटर की है। तो हमारा 1 घंटे में ए आपका कितना भर रहा है, 6, तो 1 घंटे में पूरा 6 लीटर भर देगा। बी आपका 1 घंटे में 3 भर रहा है तो 2 घंटे में पूरा 6 भर देगा। सी आपका 1 घंटे में 2 भर रहा है तो 3 घंटे में 6 भर देगा। और डी आपका 1 घंटे में 1 भर रहा है तो 6 घंटे में पूरी 6 भर देगा। ये जो निकल के आया है ये क्या है, आपका 1 घंटे का काम। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बात। इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि चारों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। जब चारों नलों को एक साथ खोल दिया तो चारों नल मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 6, 3, 9, 11, 12। चारों नल मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे दोस्तों, 12। टंकी कितने की है, 6 लीटर की है। चारों नल मिलकर 1 घंटे में दोस्तों कितना भरेंगे, 12 भरेंगे। तो इसे मैं कटा लूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूने का 12। तो 1 घंटे में कितना, 1/2 घंटे में भरेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने मिनटों में भर जाएगी। ये तो दोस्तों आपका टाइम घंटे में दिया गया था, लेकिन पूछ रहा है कि कितने मिनटों में भर जाएगी। मिनट पूछ रहा है दोस्तों, बात आ गई दोस्तों समझ में। क्या पूछ रहा है, मिनट पूछ रहा है। जब यहाँ पर मिनट पूछ रहा है तो देखिए 1/2 घंटे का मतलब क्या है, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होती हैं। और 1/2 का मतलब क्या है, आधा। आधा का मतलब दोस्तों जब 1 घंटे में 60 मिनट तो आधा घंटे में कितने मिनट होंगी, 30 मिनट होंगी कि नहीं होंगी। तो 30 मिनट हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट में 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जो पहला पाइप ए है वो दोस्तों 20 मिनट में भरता है, जो दूसरा पाइप बी है वो आपका 30 मिनट में भरता है। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 से काटो कितनी बार में, 3 बार में। 30 से काटो कितनी बार में, 2 बार में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाती हैं, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 मिनट में। टाइम आपका मिनट में है तो 1 मिनट में ए नल 3 भर रहा है, बी 1 मिनट में 2 भर रहा है, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर देंगे, 5। टोटल टंकी कितने की है दोस्तों, 60 लीटर की है। जब 1 मिनट में 5 भर रहे हैं तो 60 को भरने में दोस्तों कितना समय लगेगा, 12 पंजे 60, 12 मिनट का समय लगेगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, 12। तो बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में, दोस्तों ए पाइप क्या करता है, किसी हौज को 6 घंटे में भरता है और बी 8 घंटे में भर सकता है। जो आपका पाइप बी है वो कितने समय में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, वही तरीका है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 6 से काटो 6 चौके 24, 8 से काटो 8 त्रिका 24। क्लियर है। क्या कह रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। तो दोनों पाइपों को जब एक साथ खोल देंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे दोस्तों, 7 भरेंगे 1 घंटे में। और क्या कह रहा है, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद बंद किया है ए को, तो 2 घंटे तक तो चला होगा दोस्तों ए और बी दोनों चले हैं 2 घंटे तक। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे,
14 भर देंगे। दोनों ने मिलकर 2 घंटे में कितना भर दिया? 14। 24 लीटर की कुल टंकी है, उसमें से 14 भर गया, कितना बचा? 10। अब किसको बंद कर दिया? ए पाइप को दोस्तों बंद कर दिया, ये अब चालू नहीं है। अब कौन सा पाइप चालू है? बी। तो पूछ रहा है हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लगेगा। हौज का शेष भाग कितना बचा है? 10। बी भरेगा तो बी 1 घंटे में दोस्तों कितना भर रहा है? 3 भर रहा है। जब 1 घंटे में 3 भर रहा है तो 10 को भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर 3 नीचे, तो 3 सही 1/3 घंटे का दोस्तों क्या लगेगा? समय लगेगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। यही तो पूछ रहा है, हौज के शेष भाग को, जो शेष भाग है उसको पूछ रहा, तो शेष भाग कितना बचा है? 10। बी कितने घंटे का समय लगेगा? जो शेष भाग है उसे भरने में दोस्तों 3 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक हौज 9 घंटे में भर जाती है। जब इसके पेंदों में एक छिद्र हो जाता है तो हौज भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र का पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो हौज है वो 9 घंटे में भर जाती है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पाइप ए है, ये हौज को कितने भर देता है? 9 घंटे में भर देता है। क्लियर है? और जब हौज में एक छिद्र हो जाता है तो हौज भरने में 10 घंटे लगते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हौज में क्या हो गया दोस्तों? एक छिद्र हो गया, तो उसे भरने में क्या लगेगा? 10 घंटे। तो मान लीजिए एक छिद्र हो गया, इसे हम नाम बी दे देते हैं खाली करने वाले को। तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 10 घंटे का समय लगेगा। इतनी बात दोस्तों समय आई? क्या लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम ट्रिक से करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको एलसीएम ट्रिक से करके दिखा देता हूँ, फिर इसका एक दूसरा तरीका बताऊँगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 90 आएगा। 9 से काटो 10 बार में, 10 से काटो कितनी बार में? 9 बार में। क्लियर है? ये भी आपका खाली करने वाला है यहाँ पर छिद्र के कारण, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब दोनों नल खुले हुए हैं, टोटल टंकी 90 लीटर की है। यही तो कह रहा है कि छिद्र को पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा, जबकि हौज पूरा भरा है। तो हमारी 90 लीटर की टंकी पूरी भरी हुई है। क्लियर है दोस्तों? तो हौज खाली होने में कितना समय लगेगा? अब ये हमारा क्या है? नल ए भरने वाला है, 10 घंटे में भर देता है। बी 9 घंटे में खाली कर देता है। तो भरने वाले में से मैंने खाली करने वाला माइनस किया, 10 में से 9 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 1। क्लियर है? तो इस 1 से इस 1 में डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 90 बार। तो आंसर आ गया 90। अब दूसरा तरीका देखिए इसका क्या आएगा। दूसरा तरीका देखिए इसका क्या आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है ए बी बट्टे में क्या होता है? ए माइनस बी, मतलब ए और बी का अंतर। चाहे बी बड़ा हो तो बी में से ए को घटा दीजिए, ए बड़ा है तो ए में से बी को घटा दीजिए। बात आई समझ में? ये होता है बस। तो आपको क्या है? ए आपका कितना है दोस्तों? 9 है, तो यहाँ पर 9 ले लीजिए, मल्टीप्लाई बी आपका 10 है तो 10 ले लिया, बटे में दोनों का अंतर जो बड़ा है उसमें से कम को घटा दो। तो 10 में से मैं अगर 9 को घटा दूंगा तो आपका 1 ही बचेगा, दोनों का अंतर करूंगा तो 9 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 90, और 1 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 90। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका दोस्तों सेम आएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? अब बात करेंगे दोस्तों कैलेंडर के प्रश्नों की। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि 1 अक्टूबर को क्या है? रविवार, तो 1 नवंबर को क्या होगा? अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है। तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है। ठीक है? और जितने तारीख की बात कर रहा है उसमें से उतना ही घटा दीजिए। यहाँ पर 1 अक्टूबर की बात कर रहा है तो आप 1 को ही घटा दीजिए, कितना बचेगा? 30। 30 बचा तो आप यहाँ पर 30 लिख लीजिए। अगर 5 अक्टूबर की बात करता तो 31 में से 5 घटा देते। 10 की बात करेगा तो 10 घटा देंगे 31 में से। जितने की बात करेगा उस महीने में से उतना घटा देंगे। क्लियर है? अब अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है दोस्तों? नवंबर आता है, और नवंबर का ही पूछ रहा है, 1 नवंबर का पूछ रहा है तो बस 1 लिख लीजिए। और इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। अब बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर 7 क्यों लिया? 7 इसलिए लिया गया है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर हम 7 दिन के बाद आगे जाएंगे 8वां दिन या 9वां दिन, तो वही दिन वापस रिपीट हो जाएंगे जो 7 दिन के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 30 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 31। इसमें मैंने डिवाइड किया 7 से, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7 चौके 28। 28 तक चला गया, शेष कितना बचेगा? 3।
जो हमारे पास शेष बचता है उसी से मतलब होता है, कितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं। जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, उसी से मतलब है। तो हमारे पास 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था दोस्तों? रविवार का दिन था। इस रविवार में क्या करेंगे, जितना शेष बचा है उतना जोड़ दीजिए। 3 शेष बचा है, 3 जोड़ दो, 1 2 3। तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सा दिन होगा दोस्तों? बुधवार का दिन होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा? अब देखिए, समझिए यहाँ पर क्वेश्चन को। 13 फरवरी की बात कर रहा है और फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। अब आप कहेंगे सर 29 का भी तो होता है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ष की बात नहीं हो रही। वर्ष आपका कौन सा है? लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, उसकी बात नहीं हो रही। जब वर्ष की बात नहीं हो रही है तो आप फरवरी का महीना 28 का ही लीजिए। जब फरवरी की बात समझ में नहीं आया, देखिए, जब आपको फरवरी का महीना दिया गया है और वर्ष की बात नहीं है तो आप फरवरी का महीना 28 का रखिए। अगर आपको वर्ष दे दिया जाता कि 13 फरवरी 2012 या 2013 कह देता तो साधारण वर्ष 28 आएगा। 2012 कह देता तो लीप वर्ष है, फरवरी का महीना 29 का आता। लेकिन वर्ष की जब कोई बात नहीं है तो फरवरी का महीना आप 28 का लीजिए। ठीक है, 28 का ले लिया। जितने तारीख की बात कर रहा है उतना क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको बताया है। 28 में से 13 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 15। तो आप यहाँ पर 15 लिख दीजिए। समझ में आए दोस्तों बात? 15 के बाद में क्या करना है कि फरवरी के बाद कब का पूछ रहा है? जनवरी का, मतलब फरवरी से पहले के महीने का पूछ रहा है। कितने तारीख का पूछ रहा है? 4 का। तो प्लस इसमें करिए 4 और डिवाइड क्या करेंगे? 7। कितना हो गया? 15 4 19, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूने का 14 कट गया। शेष कितना बचेगा दोस्तों? 5 आपका शेष बचेगा। जो शेष बचता है उसी से मतलब है। अब एक जरूरी बात इसमें समझिए, 13 फरवरी को क्या था दोस्तों? गुरुवार का दिन था। किसका दिन था? गुरुवार का। अब यहाँ पर फरवरी से पहले आता है जनवरी का महीना, पहले का पूछा गया है, फरवरी के बाद का नहीं पूछा, फरवरी से पहले का पूछा है। जब पहले का पूछा है तो जो शेष बचा है दोस्तों पहले की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ। मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 शेष बचा था तो पहले। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अक्टूबर के बाद नवंबर का पूछा था, आगे का पूछा था तो आगे जाएंगे, पीछे के महीने का पूछा जाएगा तो पीछे आएंगे। समझ में आई दोस्तों बात? तो गुरुवार से पहले क्या आएगा? बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, फिर क्या आएगा दोस्तों? शनिवार। तो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? शनिवार का दिन हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? जनवरी का महीना कितने का होता है दोस्तों? 31 दिन का होता है। उसमें से 30 जनवरी की बात कर रहा है तो 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यही तो मैंने बताया, जितने तारीख की बात करें उस महीने में से उतना ही घटा दीजिए। तो 1 की बात 1 बचा है तो सिर्फ 1 लिख लेंगे, प्लस जनवरी के बाद कब का पूछ रहा है? मार्च का, मतलब आगे का। तो जनवरी के बाद फरवरी का महीना आएगा और फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28। अब यहाँ पर वर्ष की बात कर रहा है दोस्तों 2013, तो 2013 तो साधारण वर्ष है, फरवरी का महीना 28 का रहेगा। अगर लीप वर्ष होता 2012 होता तो हमारा फरवरी का महीना 29 का रहता। बात आ गई दोस्तों समझ में? 28 हो गया। फरवरी के बाद मार्च का आता है, 2 मार्च का पूछ रहा है तो 2 लिख दीजिए। डिवाइड 7 से ही करना है। अब इसको जोड़ेंगे, 28 2 30 और 1 31 हो गया। डिवाइड कर दो 7 से, 7 चौक के 28, शेष बचेगा कितना? 3 आपका शेष बचेगा। क्लियर दोस्तों? जो कट गया उससे कोई मतलब नहीं, जो रिमाइंडर बचा उससे मतलब है। कौन सा दिन था दोस्तों? गुरुवार का दिन था। अब देखिए, जनवरी के बाद मार्च का पूछ रहा आगे का, तो हम आगे की तरफ ऐड करेंगे। जो शेष बचा है 1 2 3 शेष बचा है तो 3 ऐड करेंगे। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? रविवार का दिन आ जाएगा। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।